वीडियो बनाना। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने कोल के बारे में पढ़ा था, तो आज हमें पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उस दिन हमने पेट्रोलियम के बारे में बताया था कि पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ पेट्रा एंड ओलियम। और पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो पुराने ज़मानों में लोगों को ये तेल क्या कहते हैं, रॉक के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता था, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम रॉक ऑयल कर दिया था। ठीक है, इसके ये बहुत ही बेड रॉक के बीच में मिलता है। तो ये है क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन्स के। और इसमें हाइड्रोकार्बन्स का क्या कहते हैं रेंज 97% होता है, और अगर लाइटर ऑयल है, हल्का है ना, और 50% हैवियर ऑयल में। तो अगर चलो इसका फॉर्मेशन की बात करें पेट्रोलियम में, तो ओल्डर टाइम में जब ओशियन पूरी तरह कवर थी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ, क्या कहते हैं, हमारा ओशियन से ही कवर था, क्योंकि शुरुआत में इकट्ठा लैंड नहीं फॉर्म हुआ है। जब अर्थ बनी तो शुरुआत में मैक्सिमम हिस्सा ओशियन में ही कवर था। तो इस ओशियन में बहुत सारे छोटे छोटे सी एनिमल और प्लांट पाए जाते थे, और फिर समय के साथ जैसे जैसे प्लांट और एनिमल डाई हुए, वो ओशियन की फ्लोर में ही दफन होते चले गए। फिर धीरे धीरे सैंड एंड सेडिमेंट सेटल ऑन देम, उन पे रेत और मिट्टियाँ जमने लगीं। द इमेंस वेट ऑफ द एक्यूमुलेशन लेयर ऑफ डिपॉजिट कंप्रेस द लोअर लेयर एंड टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक। फिर वो जो ऊपर से ऊपर और लेयर जब मिट्टियों की बिछती चली गई, तो उस लेयर के बिछने की वजह से उस पर प्रेशर हुआ, क्या कहते हैं, नीचे वाली लेयर में, और वो कंप्रेस होने लगी। जब कंप्रेस होने लगी तो धीरे धीरे कंप्रेस होकर ठोस होकर पत्थर हो गई और बन गया सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या हुआ, और मिलियंस ऑफ ईयर पास हुए, इन जो अंडरलाइन जो से अभी क्या कहते हैं डेड प्लांट और एनिमल थे, वो मैटर थे, वो एब्सेंस ऑफ एयर में डिकम्पोज होना शुरू हुआ, क्योंकि अब इतना अंदर है वो, तो उसमें एयर तो मिली नहीं उनको, और उस समय का एटमॉस्फेयर में इतना ऑक्सीजन पाया नहीं जाता था। तो इसकी वजह से वो बिना एयर के ही डिकम्पोज हुआ, स्लो प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर में चल रहा था, यानी उस समय अर्थ का टेम्परेचर उस गहराई पे जब ये दफन हो गया, सेडिमेंट्री रॉक में अंदर कैद हो गया था, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, और प्रेशर भी काफ़ी हाई था। और फिर ये कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम और या नेचुरल गैस में, सारा डिकम्पोजिंग मटेरियल कन्वर्ट हो गया। पेट्रोलियम फाउंड होता हमेशा पोरस रॉक में, कि पहले बताया सेडिमेंट्री रॉक है तो पोरस ही रहता है, पोरस रॉक में पाया जाता है। खासतौर से अपर स्ट्रेटा ऑफ सम एरिया ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल्ड रिजर्वर, और जो ऊपरी लेयर होती है उस वहाँ पे ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के, और उसको रिजर्वर कहा जाता है। विद इन दिस रिजर्वर देर आर 3 लेयर। अब ये जो रिजर्वर जहाँ पे है, यहाँ पे ऑयल मिल रहा है, वहाँ पे 3 लेयर होगी, पानी की, तेल की और गैस की। ठीक है, हमेशा देखो पता ही है कि पानी तेल जो होता है पेट्रोलियम, वो पानी से हल्का होता है, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो एज हाइड्रोकार्बन्स आर लाइटर देन वाटर, दे टेंड टू मूव अपवर्ड थ्रू द एडजेसेंट रॉक टिल दे रीच द सरफेस। तो समय के साथ पानी नीचे चला जाता है, और वो ऑयल जो है वो रॉक से के बीच से निकल के सीधा ऊपर सरफेस पे आ जाता है। अब क्या होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, गैस उससे हल्की, तो जो गैस होगी वो ऑयल के ऊपर आ जाएगी, है ना। अब वो नेचुरल गैस बीइंग स्टिल लाइटर एंड कलेक्टेड अबव द ऑयल, तो यानी हमें 3 लेयर बन जाएगी। सबसे ऊपर गैस की, आप फिगर में देख रहे हैं, जो सबसे हल्की है, उसके बाद दूसरी लेयर ऑयल की, जो कि क्या कहते हैं उससे कम हल्की है, और सबसे लास्ट में वाटर। पोरस रॉक जो है, ऊपर जो पोरस रॉक मिलेगी,
हम उसमें एक ड्रिल करते हैं होल, है ना, ऑयल रिग के ज़रिए, और फिर उस तेल के रिजर्वर तक हम पहुंच जाते हैं। और ये जो तेल है वो अपने आप इससे तेज़ी से बाहर आने लगता है, क्योंकि जो अंदर क्या है, हाई प्रेशर होता है। तो अब है रिफाइनिंग। तो इस प्रकार हमको तेल प्राप्त हो जाता है। रिफाइनिंग कैसे होती है? अब देखिए, जो तेल हमें मिल रहा है ना इसमें से, ये इसको हम रॉ ऑयल बोलते हैं या क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर पेट्रोल, डीजल या ये सब चीज़ें हमें इस तरह नहीं मिलता है, बल्कि इन सब का मिक्सचर होता है। वो जो भी ऑयल हमें मिल रहा है वो क्रूड ऑयल कहलाता है, और इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑयल, सभी ऑयलों का मिक्सचर है वो। तो अब हमें इसमें से इन मिक्स्ड ऑयल को, जो मिक्सचर में है, फॉर्म में है, उसको एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है या रिमूव करना है। ठीक, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। इसी को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। बगल में आपका फिगर दिया है, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल इज़ ऑफ लिटिल यूज़ इन अ रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म में क्रूड ऑयल का कोई यूज़ नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत यूज़ है। सो इट इज़ रिफाइंड टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट एज फ्यूल। तो इसके पहले हमें इसे रिफाइन करना पड़ेगा और यूजफुल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे कि कोई फ्यूल मिल जाए, लुब्रिकेंट ऑयल मिल जाए, वैक्स, एक्सपाल, पेट्रोकेमिकल। तो क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एंड अंडर द ओशियन बाय सिंकिंग वेल। हम पहले देख चुके हैं कि क्रूड ऑयल को हमें कैसे मिलेगा ग्राउंड से, वो ओशियन के या ग्राउंड से उसमें होल ड्रिल करके, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी तक। अब ये रिफाइनरी पहुंच जाएगा। फिर इन द रॉ फॉर्म क्रूड ऑयल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अदर स्मॉल क्वांटिटीज मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सॉल्ट, वाटर। तो रॉ फॉर्म में तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस टाइप की, नमक, पानी, ये भी हो सकता है। सबसे पहले इन सब्सटेंस को रिमूव करना उससे, है ना। तो क्रूड ऑयल कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट बॉयल एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। क्या करते हैं इसको हम लोग, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में इसको बॉयल करना शुरू करते हैं, ठीक। यू हैव स्टडीज अर्लियर दैट डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिमल्टेनियस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, सीधा क्या करते हैं, किसी चीज़ को इवेपोरेट करते हैं और फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से कंडेंस कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो डिस्टिलेशन कहलाता है। यहाँ पे जो डिस्टिलेशन हो रहा है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड। जब कई लिक्विड आपस में मिसिबल हो और सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो हम उस लिक्विड को उस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट से गुजारते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे जो इसका बॉयल होना हो वो वहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट होने लगता है। तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को भी इसी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग गुजारते हैं। एक स्पेशल साइज का टावर डिज़ाइन रहता है वहाँ से, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनिंग टावर या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वर्क कंटिन्यूसली विद हीटेड क्रूड ऑयल पाइप इनर बॉटम। सबसे पहले इसको हीट कर लिया जाता है बॉटम में क्रूड ऑयल पाइप को, और फिर उसके बाद उस टावर से गुजारते हैं और धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, और उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर होता है उस पाइप में, और वहाँ से वो अलग अलग लेवल में अलग अलग चीज़ पाली जाती है। जैसे फिगर में देख रहे हैं, सबसे पहले क्रूड ऑयल को फर्नेस से गुजारा गया। क्रूड ऑयल का यहाँ पर जो टेम्परेचर है करीब 400 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। अब इस पाइप से जो क्रूड ऑयल जा रहा है 400 डिग्री तापमान पे, तो उसमें सबसे पहले तो बाकी सारी चीज़ें जो इससे कम तापमान वाली होंगी वो सब गैस के रूप में, स्टीम के रूप में होंगी। यानी अब क्रूड ऑयल स्टीम बन चुका है, गैस बन चुका है। केवल लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स और एस्फाल्ट यही जो है लिक्विड रहेंगे, बाकी सब गैस रहेगी, और यही चीज़ें केवल लिक्विड होंगी, ठीक है। ये वो सबसे नीचे 400 डिग्री में ये चीज़ें लिक्विड के फॉर्म में हम निकाल लेंगे, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं गैस के रूप में ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर पहुंचते ही नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा 370 डिग्री सेंटीग्रेड का, जहाँ पे क्या कहते हैं अब फ्यूल ऑयल जो है वो लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस टेम्परेचर पे फ्यूल ऑयल लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, और बाकी चीज़ अब भी स्टीम फॉर्म में रहेगी।
और ऊपर जाएंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। यहाँ पे डीजल भी अगर तय में मिलने लगेगा। फिर उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड केरोसिन मिल जाएगा। उसके ऊपर 150 पेट्रोल मिल जाएगा। और लास्ट में जो बचा हुआ रहेगा, यहाँ 20 डिग्री के तापमान पे भी पेट्रोलियम गैस मिलेगी। इस प्रकार हम लोग अलग अलग डिग्री टेम्परेचर से अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है फ्यूल एंड केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। कौन कौन से फ्यूल और केमिकल है जो क्या कहते हैं हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं। तो पहला एक पेट्रोलियम गैस जो सबसे ऊपर मिल रही है। देखो पेट्रोलियम गैस जो कम होती है इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में उसको लिक्विफाइड करके सिलेंडर में भर लिया जाता है और यही बन जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम लोग घर में एलपीजी में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस आल्सो यूज एज फ्यूल इन व्हीकल। इसके अलावा इसको व्हीकल में या अदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अदर है गैसोलीन या पेट्रोल, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ व्हीकल या एयरक्राफ्ट में करते हैं और एज ए सॉल्वेंट भी ड्राइंग क्लीनिंग में। नेक्स्ट केरोसिन है। इसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग और लाइटिंग लैम्प में करते हैं। हाई क्वालिटी केरोसिन का यूज़ हम लोग एविएशन में जैसे जेट एयरक्राफ्ट में भी करते हैं। डीजल हैवी व्हीकल को रन करने के लिए सबको पता है, बस, ट्रक, रेलवे, शिप और जनरेटर्स को। फ्यूल ऑयल को हम लोग बड़े बड़े फर्नेस में, बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से इंडस्ट्री में। लुब्रिकेंट ऑयल सबको पता है, वो मशीन वगैरह को लुब्रिकेट करने के लिए होता है ये लुब्रिकेंट ऑयल। पैराफिन वैक्स, इससे हमारी मोमबत्तियाँ मिलती हैं। कॉस्मेटिक्स में जैसे लिपस्टिक, वैसलीन, ऑर्नामेंट, ग्रीस, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एस्फाल्ट, ये ब्लैक कलर का स्टिकी सब्सटेंस है और ये कभी वेपोराइज ही नहीं होता और इसका इस्तेमाल पेंट और रोड की सरफेस बनाने के लिए। पेट्रोकेमिकल गैस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो पेट्रोकेमिकल गैस है इसका और भी बहुत सारा इस्तेमाल है, जिस इंक्लूड मैथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन, ये पेट्रोकेमिकल्स में ये चीज़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल बेंजीन, डीटी, है ना, इन सब चीज़ों में होता रहता है। इसके अलावा पेट्रोलियम ऑयल इज़ यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। इसकी और कहाँ यूज़ होता है? सिंथेटिक फाइबर बनाने में, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, सिंथेटिक रबर, परफ्यूम, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजन एंड डाई। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो करीब 70% ऑफ वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व मिडिल ईस्ट में ही भरा पड़ा है। 70%। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, लीबिया, रशिया, चाइना और साइबेरिया, यूनाइटेड अरब वेनेजुला। फिर इसके बाद आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा, नॉर्वे, ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील आल्सो हैव लार्ज ऑयल रिजर्व। ब्राज़ील के पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, अरेबियन सी और कोस्ट ऑफ मुंबई में, और रिवर बेसिन गोदावरी और कृष्णा में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पेट्रोलियम में क्या है? पेट्रोलियम एक हाई एनर्जी डेंसिटी वाला फ्यूल है, तो इसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है, है ना। इसके अलावा दिस ऑयल हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सिंस मिड 1950s। और 1950 से तो आज भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। पेट्रोलियम इज़ आल्सो द रॉ मटेरियल फॉर मैनी केमिकल प्रोडक्ट। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल भी है, जैसे फार्मास्यूटिकल, सॉल्वेंट, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, है ना। इट प्रोड्यूस नो वेस्ट, कोई वेस्ट भी नहीं प्रोड्यूस होता। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, बहुत जल्दी कंज्यूम हो सकता है और ये आसानी से कम समय में पाया भी नहीं जा सकता। एट करंट कंजम्पशन लेवल जो है, जो हमें बता रहा है कि अब जो वर्ल्ड का हमारा जो है अगले 50 सालों में पूरा पेट्रोलियम रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, जिस रफ्तार से आज की डेट में हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मोर एवर पेट्रोलियम फ्यूल आर नॉट इको फ्रेंडली। इसके अलावा इको फ्रेंडली भी नहीं है और इससे बहुत सारा स्मोक रिलीज़ होता है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन बढ़ती है। तो आज तक इतने ही रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ाएंगे।